नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मेहनत का फल। राहुल एक समझदार लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई के मामले में हमेशा मेहनत करने से बचता था। एक बार जब उसका पसंदीदा कप टूट गया तो माँ ने उसे बाजार से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने को कहा। पहली बार राहुल को इस तरह का कोई काम मिला था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो इसी बहाने उसे बाहर जाने को मिलेगा और इतनी देर कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। वह पास के बाजार में पहुंचा और इधर उधर कप खोजने लगा। वह जो भी कप उठाता उसमें कोई ना कोई कमी होती, कोई कमज़ोर होता तो किसी की डिजाइनिंग अच्छी नहीं होती। काफ़ी खोजने पर भी उसे कोई अच्छा कप नहीं दिखाई दिया और वो मायूस लौटने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की दुकान में रखे एक लाल रंग के कप पे जा टिकी। उसकी चमक और खूबसूरती देखकर राहुल खुश हो गया और झट से दुकान से वो कप हाथ में ले देखने लगा। कप वाकई में बहुत अच्छा था। उसकी मजबूती, उसकी चमक, उसकी शानदार डिजाइनिंग, हर चीज़ परफेक्ट थी। राहुल ने वो कप खरीद लिया और घर चला गया। रात को भी वो कप अपने हाथ में ले बिस्तर पे लेट गया और देखते ही देखते उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, राहुल राहुल। राहुल ने देखा कि वो कप उससे बातें कर रहा है। कब मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहला ऐसा नहीं था। राहुल, नहीं, मुझे नहीं पता। तुम ही बताओ कि पहले तुम कैसे थे। कब एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी में हुआ करता था। फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर पानी डालकर अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा। मैं चिल्लाया कि अब बस करो, लेकिन वो कहता रहा, अभी और अभी और। मैंने बहुत कष्ट सहे। जब वो रुका तो मुझे लगा कि बस अब जो होना था हो गया। अब मैं पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ। लेकिन ये क्या, उसने मुझे उठाकर एक घूमते हुए चक्के पे फेंक दिया। वह चक्का इतनी तेज़ी से नाच रहा था कि मेरा तो सिर ही चकरा गया। मैं चिल्लाता रहा, अब बस, अब बस। लेकिन मास्टर कहता, अभी और अभी और वो अपने हाथ को डंडे से मुझे आकार देता रहा जब तक कि मैं एक कप के शौक में नहीं आ गया। खैर, सच कहो तो पहले तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं खुश था कि चलो इतने कष्ट सहकर ही सही अब मैं अपने जीवन में कुछ बन गया हूँ, वरना उस लाल मिट्टी के रूप में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन मैं गलत था। अभी तो और कष्ट सहने बाकी थे। मास्टर ने मुझे उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया गया। मैंने अपने पूरे जीवन कभी इतनी गर्मी नहीं सही थी। लगा मानो मैं वहीं जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं एक बार फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, अब बस करो, अब बस करो। लेकिन मास्टर फिर वही बोला, अभी और अभी और कुछ देर बाद मुझे भट्टी से निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को देखकर हैरान था। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश था। उन्होंने मुझे फ़ौरन रंगने के लिए भेज दिया और मैं अपने इस शानदार रूप में आ गया। सचमुच उस दिन मुझे खुद पर इतना गर्व हो रहा था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, ये भी सच है कि उसे पहले मैंने कभी मेहनत नहीं की थी, इतने कष्ट नहीं सहे थे। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आज मैं सर ऊंचा उठाकर चल सकता हूँ।
आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ। राहुल सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही कप ने अपनी बात पूरी की उसकी आंखें खुल गईं। आज सपने में सही राहुल मेहनत का महत्व समझ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो कभी मेहनत से नहीं जी चुराएगा और अपनी टीचर और अपने माता पिता के कहे अनुसार मन लगाकर पढ़ेगा और कड़ी मेहनत करेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें कड़ी मेहनत करने की सीख मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।